अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आईबीए, बीएस इको मैथ, बीएस कंप्यूटर साइंसेस, बीएस मैथमेटिक्स का पेपर बहुत करीब है और अभी तक स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं है कि भाई पेपर में एक्चुअली में आता क्या है, क्या आउटलाइन होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करके पेपर की तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से आईबीए पेपर बनाता है, कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह का पेपर होता है, सारी चीज़ें जो है ना वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अलॉन्ग विद एक प्रॉपर आउटलाइन दूंगा, एक टाइमलाइन दूंगा जिसके थ्रू जो है ना आप अपनी तैयारी को जो है ना वो जो स्टार्ट कर सकते हैं और उसको देखते हुए अपने आप को टाइम बाय टाइम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको छाजाओ ऐप का दे दूं कि ये एप्लीकेशन आपने यूज़ किस तरीके से करनी है और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपने छाजाओ ऐप स्टार्ट करी तो आपके पास बॉटम पे कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है और क्योंकि हम आज बात करने जा रहे हैं आईबीए, बीएससीएस, बीएस इको मैथ, तो मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने बीकैट में गया, मैंने वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी आईबीए एंड देन यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, बीबीए, बीएस सोशल साइंसेज। सेकंड टैब जो आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे बीएससीएस इको मैथ मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे टैब्स ईएमबीए, एमबीए मॉर्निंग और एनटीएचपी से रिलेटेड यहाँ पे बने हुए। तो खैर बीएससीएस में मैं गया और यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीन खुल गई जिसमें आपको नज़र आ रहा होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या है? ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरी क्लास है, यानी पूरी क्लास है, यानी आपने टॉपिक बाय टॉपिक एक लेक्चर सुनना है और इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस तरीके से आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। जैसे कि वर्बल है, इसके बाद बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स में हमने इसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, बेसिक मैथ्स बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, रेशो, हल्की फुल्की ज्योमेट्री। ठीक है, और एडवांस मैथ्स आपकी इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स है जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस का सारा पोर्शन वो यहाँ पे कवर अप होता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपने, जैसे कि मेरे पास एक रैंडम टॉपिक खुला हुआ है यहाँ पे, नंबर सिस्टम प्लस रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सर ने इंट्रोडक्शन दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताया क्या हुआ, उससे रिलेटेड सर ने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, एंड देन ऑर्डर्ड पेयर, एंड देन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक कंपोनेंट अंडरस्टैंड किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट वीडियो देखी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट वीडियो देखी एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे। खैर, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन पे एक प्रैक्टिस जोन है। प्रैक्टिस जोन के अंदर क्या होता है भाई? प्रैक्टिस जोन के अंदर चैप्टर टेस्ट होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरी रिकॉर्डिंग्स देख ली, आपने सारी रिकॉर्डिंग्स देख ली। अब आपको उसको आप चाहोगे ना कि आप भाई मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हो जिनको मैं क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर सकूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जिन पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स में एट अ टाइम अपने आप को उस पर टेस्ट कर सकूं। तो वो कॉन्सेप्ट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? वो कॉन्सेप्ट्स आपको चैप्टर टेस्ट से मिलेंगे। तो चैप्टर टेस्ट में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वहाँ पे कुछ चैप्टर टेस्ट होंगे, 1, 2, 3, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक के कितने क्वेश्चंस करने के बाद बच्चे के पास उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक्सपर्टीज डेवलप होता है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस जोन में मिलेंगी। सिर्फ यही नहीं, प्रैक्टिस जोन में चैप्टर टेस्ट है, फिर उसके बाद ग्रेड टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, जिनमें पास्ट पेपर्स के ओरिजिनल क्वेश्चंस को अकोमोडेट किया हुआ है। यानी आप रियल टाइम अपने आप को पास्ट पेपर्स पे टेस्ट करोगे। चाहे आईबीए, बीएससीएस से रिलेटेड पास्ट पेपर्स में एक बड़ा जो है ना एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि लोग जो है ना पास्ट पेपर्स जो वेबसाइट पे डले हुए हैं उससे देख के कोई जजमेंट पास करते हैं कि भाई ये इस तरह का पेपर होगा, लेकिन वो पास्ट पेपर्स, वो क्वेश्चंस आउटडेट हो चुके हैं, पेपर बिल्कुल अलग हो चुका है। और पेपर में क्या क्या है, वो जो मुझे मतलब वो कॉन्सेप्ट जो आप पास्ट पेपर्स में वेबसाइट पे देखते हो वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेपर में टेस्ट ही नहीं होते, पेपर उससे अच्छा खासा डिफिकल्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ भी कर देता हूँ कि भाई आईबीए ने ना ये बीएससीएस कंप्यूटर साइंसेज इको मैथ 2011 में सबसे पहला इनका एडमिशन टेस्ट लिया और 2011 में जो एडमिशन टेस्ट आया मैथ्स के हवाले से, उसमें बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सवाल है। यानी आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन, बेसिक दो, एक कोऑर्डिनेट गिवन है और एक क्या कहते हैं एक ग्रेडियंट गिवन है और आपने बोलना है कि यार लाइन यहाँ से पास हो रही है, बताओ भाई इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। पैरेलल लाइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर लाइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट, लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक वाली, हल्की वाली, बिल्कुल बेसिक वाली, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन था ही नहीं पेपर में। मतलब वो पास पेपर्स में वो सारी चीज़ें आप जो देखते हो, जो पुराने पास पेपर्स डले हुए हैं, उससे आपको लगता है कि यार पेपर तो बड़ा हल्का होगा, ठीक है, लेकिन पेपर ऐसा नहीं है। पेपर अब भारी हो चुका है। 2011 से लेकर 2016, 17, 18 तक हमने नोटिस किया
कि IBA BSCS का जो पेपर है उसमें 50% क्वेश्चंस वही हैं जो BBA के पेपर में आते हैं, यानी वही बेसिक मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जबकि वो भी बेसिक नहीं होते, हम उसको कहते हैं बेसिक हैं, लेकिन वही बेसिक मैथ्स से क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, परसेंटेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिक इक्वेशन कंस्ट्रक्शन करना आ रही है। ये CS के पेपर में आते थे, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आते नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2018, 19, 20 को क्रॉस करने के बाद पेपर बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। मतलब इनका प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस पे आ गया, यानी 45 में से 10 सवाल आपके पास ऐसे होंगे जो कि बेसिक मैथ्स के होंगे, बाकी 35 क्वेश्चंस आपकी इंटरमीडिएट की मैथ्स से पेपर बनाएगा वो, यानी इंटरमीडिएट के जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के आए हैं, इंजीनियरिंग की मैथ्स में जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं, A लेवल्स मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए हैं, वहाँ से वो पेपर बनाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ होता है और यहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको सीखने पड़ेंगे। मतलब आप मैट्रिसेस सॉल्व करना, आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है, आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करनी है, आपने लिमिट्स सॉल्व करनी है, ठीक है, सारा काम आपने विदाउट कैलकुलेटर्स करना है। स्पेशली बायनोमियल थ्योरम करना है, A लेवल्स वाला बच्चा बायनोमियल थ्योरम में कैलकुलेटर यूज़ करके आता है, मतलब यहाँ पे तो विदाउट कैलकुलेटर करना है आपने, ये सारा काम आपने यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटर करना है। उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं, यही सारी गेम जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो भाई उसके लिए मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और मैं एक प्लान डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि भाई किस प्लान के तहत, किस प्लान को देखते हुए आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, चैप्टर टेस्ट क्या है, किन चैप्टर्स पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कौन से चैप्टर्स पे रिसेंटली सवाल आया है, कौन से चैप्टर्स पे सवाल नहीं आया पर फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो है और एक प्रॉपर टाइम लाइन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आप इंशाल्लाह इस पूरे जो एडमिशन टेस्ट है उसको अच्छी तरीके से समझ लोगे। तो भाई यहाँ पे एप्लीकेशन में आपके पास कुछ चैप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, कुछ नहीं बल्कि सारे वो पोटेंशियल चैप्टर्स जो IBA ने CS की मैथ्स में या BS इको मैथ के पेपर में जो है आपसे टेस्ट करने हैं वो सारे मौजूद हैं। सबसे पहले 2 चैप्टर्स हमारे वार्म अप चैप्टर्स हैं। वार्म अप क्या, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है भाई, वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिक फ्रैक्शंस, बेसिक परसेंटेजेस, बेसिक रेशोज, पार्टनरशिप के बेसिक क्वेश्चंस, मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं, सारी बेसिक मैथ जो है वो इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमने अकोमोडेट कर दी है। यानी छाजाओं ने इसके 10 टेस्ट बनाए और इन 10 टेस्ट में वो सारी बेसिक मैथ जो है वो इसमें अकोमोडेट कर दी है, जिसमें फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, रेशोज, इंग्लिश टू मैथ, मोशन प्रॉब्लम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जो आप बहुत टाइम पहले पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस होंगे, APGP हो सकता है, बेसिक चीज़ें वो सारी यहाँ पे उसने यहाँ पे डाल दी हैं। फिर आपके पास बेसिक अलजेब्रा है, याद रहे ये अगेन वार्म अप है कि बेसिक आइडेंटिटीज, मतलब अलजेब्रा का जो यहाँ पे टॉपिक है ये टॉपिक पेपर में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे अलजेब्रा के जो कंपोनेंट्स डले हुए हैं ये पेपर में नहीं आएगा। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, एक्सपेंशन, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 ये पेपर में नहीं आएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके बगैर आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपकी अलजेब्रिक गैप्स होंगे, अगर आपकी अलजेब्रा फाउंडेशन हिली हुई होगी तो आगे तो आपको समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अलजेब्रा का कंपोनेंट छाजाओं ने स्पेशली डाला हुआ है कि भाई ये कर लो, ठीक है, इसको पढ़ के इसको अच्छी तरीके से कर लो। ये नहीं होगा ना आगे तो कुछ सेंस ही नहीं बना पाओगे चीज़ों का। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करोगे फंस जाओगे, यार अलजेब्रा में गैप्स है, ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करोगे फंस जाओगे, ठीक है, बायनोमियल तुम्हें सेंस नहीं बना रहा होगा। सारे मसाइल जो है ना वो आगे आके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं यार अलजेब्रा जो है ना वो सारी चीज़ें बच्चे की क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही वो आगे बढ़े। बेसिक आइडेंटिटीज, होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता, A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई, अब उसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहे होल स्क्वायर फॉर्मूले से फंस जाओगे फिर। तो ये सारी बातें जो है ना वो अलजेब्रा में आप कवर अप करोगे। फिर आपके पास टॉपिक है लॉगरिथम्स का। लॉगरिथम्स अगेन इंडिसेस एंड सर्च से मिलकर बना हुआ है। इंडिसेस एंड सर्च के इसमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और लॉग के कुछ अलग कुछ रूल्स हैं जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप जब जाओगे तो वो क्लियर हो जाएंगे आपको वहाँ पे। फिर उन रूल्स को आपने लॉगरिथम्स के चैप्टर में अप्लाई करना है। इसका यहाँ पे एक चैप्टर टेस्ट यहाँ पे डला हुआ है, थर्ड चैप्टर जो आप सॉल्व करोगे वो लॉगरिथम्स का होगा। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा बेसिक मैथ्स की तरफ से हटोगे। सर्च एंड इंडिसेस क्रेजी चैप्टर है। IBA ने इस पर सवाल मुश्किल देना है तो इस पर देगा, सर्च एंड इंडिसेस पे। उसको बहुत अच्छा लगता है पावर्स पे मुश्किल सवाल देना। तो सर्च एंड इंडिसेस का एक चैप्टर है, इसमें अंदर 5 चैप्टर टेस्ट हैं, आपने अच्छी तरीके से करना है। अगेन ये बेसिक मैथ्स का चैप्टर है लेकिन बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। अच्छी तरीके से आपको पावर्स के रूल्स, एक्सपोनेंट्स के रूल्स, रेडिकल्स में ना, आप रेडिकल्स को देख के लोग नर्वस हो जाते हैं, रेडिकल्स को देख के परेशान होते हैं। तो इतने रेडिकल्स यहाँ पे भर दिए हैं, ठीक है, कि रेडिकल्स की जो प्रॉब्लम है ना वो आपकी सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर इनइक्वालिटीज इन मॉडुलस है, ये एक बेसिक टॉपिक है, ये आपने कंप्लीट करना है। आपको टाइमलाइन में भी नजर आ रहा होगा, इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली
टाइमलाइन आपको शेयर कर दी गई है, ठीक है, वो आप जो है उसको देखें। तो इनइक्वालिटीज़ एंड मॉडुलस, बेसिक इनइक्वालिटीज़, बेसिक मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर ऑप्शंस का क्या रोल होता है पेपर में, उसको कैसे आंसर ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिकली क्यों नहीं सॉल्व करते इनइक्वालिटीज़ एंड मॉडुलस को एप्टीट्यूड टेस्ट में, सारी बातें जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ एंड मॉडुलस के चैप्टर में हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर आप आओगे हल्का हल्का करके अब एडवांस मैथ्स की तरफ। अब एडवांस मैथ्स में जो सबसे पहला टॉपिक आप उठाओगे वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री सीएस के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ए लेवल्स वाला भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहा है, इंजीनियरिंग मैथ्स वाला, इंटर वाला भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर्स ए लेवल्स के पास अलाउ होते हैं, इंजीनियरिंग वाले के पास भी अलाउ होते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेटर्स के बगैर करनी है, ठीक है, सारा काम कैलकुलेटर्स के बगैर करना है, पेपर नो कैलकुलेटर पेपर है। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, सारी आइडेंटिटीज़ के ऐसे बेहतरीन रट्टे लगे हुए होने चाहिए ना, जो सारी पोटेंशियल आइडेंटिटीज जो पेपर में टेस्ट होती हैं उन सब के रट्टे आप लगा के जाओगे तो फिर फायदा होगा, वरना फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है, वरना आप सेंस नहीं बना पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री पे 500 वाला अगर आए, 500 वाला है तो 3 सवाल मुश्किल होंगे, 2 सवाल आसान होंगे, तो आपने पांचों के पांचों निकालने हैं, ठीक है। कंफर्म चैप्टर है ये, जो आएगा ही आएगा पेपर में। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक उठाओगे वो क्या है, वो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूल्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, वो सारे आपके पक्के होने चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप करोगे, इंटर में भी पढ़ के आ चुके हो, ए लेवल्स में भी पढ़ के आ चुके हो, यहाँ पे फिर आपने एप्टीट्यूड स्टाइल क्वेश्चंस को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आप उठा रहे हैं वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। कंफर्म आप तो विद कैलकुलेटर करके आते हैं ये, ठीक है। इंटरमीडिएट वाला तो फिर भी सेंस बना रहा होता है एक्सपेंशंस का, ए लेवल्स वाला तो बनना ही नहीं रहा होता। ए लेवल्स में बाइनोमियल बहुत हल्का है, P1 में भी आप उठा लें बहुत हल्का है, P3 में भी उठा लें आप बहुत हल्का है। फर्दर मैथ्स की बात अलग है, कोई फर्दर मैथ्स को मैं एक्सेप्शन रख रहा हूँ, उसको तो फिर ज़रूरत ही नहीं है सब तैयारी करने की, किसी ने फर्दर मैथ्स ली हुई है तो वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस जोन में रैंडम जाके चैप्टर टेस्ट सॉल्व करता रहे, उसका काम हो जाएगा। लेकिन मैं P1 P3 जो दे के आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम्स तो आप सेंस ही नहीं बना रहे हो, तो आप तो कैलकुलेटर आपके पास होते हैं, आप सारा काम कैलकुलेटर से कर रहे हो, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने विदाउट कैलकुलेटर ये सारे काम परफॉर्म करने और बहुत क्विकली परफॉर्म करना है। मतलब वो आपसे एक एक्सपेंशन दे देगा, उसकी मिडिल टर्म पूछ लेगा वो आपसे, भाई कौन सी उसकी मिडिल टर्म है, डायरेक्ट आपने मिडिल टर्म पे जंप करना है। बहुत खतरनाक सवाल बाइनोमियल पे बन जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता ही नहीं होगा कि अभी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आपने जो बाइनोमियल पढ़ा है उस बाइनोमियल से बिल्कुल डिफरेंट है ये, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज ये यहाँ पे आप कवर अप करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा चैप्टर्स का आपको आइडिया दे देता हूँ। ज्योमेट्री, यहाँ पे सारी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपने पढ़नी है। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी बेसिक लाइंस, बेसिक एंगल्स, पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलीगॉन्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सिमिलर फिगर्स हैं, ये सारी ज्योमेट्री प्लस ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी हर किस्म की ज्योमेट्री जो है ना वो पेपर में आपको देगा। पेंटागन, हेक्सागॉन्स के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम, ये बेसिक तो आपको आता ही होगा, आप पढ़ के आ रहे हो। इंटरमीडिएट वाला इसमें वीक होता है, तो इंटरमीडिएट वाले के लिए तो बड़ा हॉट टॉपिक है, वो अच्छी तरीके से करना है। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ कॉनिक्स के चैप्टर्स हैं, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये दो 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये आपका ए लेवल्स वाला नहीं करके आ रहा होता, तो ए लेवल्स वाला तो भाई प्लीज मेक श्योर करे कि इसको करें। आपने जो पैराबोला पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक्स है, क्वाड्रेटिक्स में फंक्शंस में, ये वो वाला पैराबोला नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ 2 टाइप्स के पैराबोलाज हैं, मिनिमम टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट वाला पैराबोला है, जिसमें एक्स पे स्क्वायर लगा होता है, यहाँ पे वाई पे स्क्वायर भी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स और सर्कल की इक्वेशन में डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना कौन सी इक्वेशन किसकी है, ये भी आप यहाँ पे सीखेंगे ए लेवल्स वाले के लिए। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसने बिल्कुल नहीं पढ़े, अज्यूम कर लें बिल्कुल नहीं पढ़े हुए आपने, तो आपने ये पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास कैलकुलस का पोर्शन है, जिसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, और उसी कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से रिलेटेड टेंजेंट एंड नॉर्मल का चैप्टर है। मतलब टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स आप पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पे इतनी आसान इक्वेशंस होती नहीं है कि टक करके डिफरेंशिएट किया और एक्स की वैल्यू डाली और टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। खतरनाक इक्वेशंस होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे देन एंड देयर के इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के, पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपने याद करनी होती हैं। यहाँ पे टक करके वेन क्वेश्चन आया, आपने टक 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 उसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर दी। कुछ चीजें आपकी यहाँ पे याद करने वाली नहीं, कुछ चीजें में बहुत सारी चीजें आपके पास याद करने वाली हैं। तो ये कैलकुलस का पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें 3 हॉट टॉपिक्स हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और ये सारा काम आपने कैलकुलेटर के बगैर करना है। काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आपके पास, ये 2 टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, इतने ज्यादा कोर नहीं है ये सीएस में।
हमने ये देखा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा CS इन टॉपिक्स, इन 2 टॉपिक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कभी भी उसका दिल करा एग्जाम में को 10 मजे के सवाल दिख गया वो छाप देगा, वो दे देगा पेपर में, तो करके जाना है आपने। ये स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सेट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में बात कर लूँ। सेट्स बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, सेट्स A लेवल्स वाले को नहीं आता, इंटरमीडिएट वाला पढ़ के आता है। मैट्रिसेस A लेवल्स वाले को नहीं आता, वो O लेवल्स में पढ़ के आया था, 2/2 से आगे निकला ही नहीं होता वो कुछ भी नहीं है यार, वो तो यहाँ पे नाश्ते में खाते हैं वैसा मैट्रिसेस हम लोग, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, तो बेसिक है वो, तो बिल्कुल बेसिक। अभी सारी मील्स मैट्रिसेस के बाकी हैं, ठीक है। अभी लंच बाकी है, उसके बाद शाम का नाश्ता बाकी है, उसके बाद रात का खाना बाकी है। अभी तो मैट्रिसेस में बहुत कुछ बाकी है जो आपने पढ़ा ही नहीं है। A लेवल्स वाला मैट्रिसेस और सेट्स में हल्का होता है, आपने नहीं पढ़ा होता है, आपके करिकुलम का पार्ट नहीं होता। एप्टीट्यूड में बहुत एक्सटेंसिव सेट्स और मैट्रिसेस के सवाल आते हैं। वेन डायग्राम्स में अच्छा होता है, ठीक है। A लेवल्स वाला, O लेवल्स वाला, इंटरमीडिएट वाले ने भी पढ़ी होती है वेन डायग्राम्स, लेकिन इंटरमीडिएट वाले ने कोर टॉपिक्स ये सेट्स एंड मैट्रिसेस के पढ़े होते हैं। A लेवल्स वाले को प्रॉब्लम होती है, तो भाई इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से करना है। उसके अलावा आपके पास वेक्टर्स का टॉपिक है, वेक्टर्स का टॉपिक बेहतरीन पढ़ के आते हैं A लेवल्स वाले। वेक्टर वैसे ही वेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन इस तरह से टेस्ट नहीं होती है, आज तक IB ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं दी है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। वो सिलेबस का मतलब कुछ सिलेबस हमें पता नहीं होता, सिलेबस किसी को भी नहीं पता होता, बस बोल रहे हैं वेक्टर्स आएंगे, वेक्टर्स इन 2 डायमेंशंस या वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। बस आगे वेक्टर्स में कितनी डेप्थ है वो हमने पास पेपर्स के थ्रू एनालाइज करनी है, उसी डेप्थ पे वो चलता रहेगा। तो वेक्टर्स का एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा पॉपुलर टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको चैप्टर टेस्ट में नजर आ रहे होंगे, स्पेशली फिर फंक्शंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फंक्शंस, इनवर्स निकालना, रिफ्लेक्शंस, डोमेन एंड रेंज, ये सारी चीज़ें डोमेन एंड रेंज पे क्रेजी सवाल बनता है, खतरनाक सवाल बनता है डोमेन एंड रेंज पे, तो ये भी यहाँ पे आप कवर अप करोगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो पोटेंशियली CS में टेस्ट होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स, अलजेब्रा, लॉगरिथम्स, लिमिट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शंस, ऑड्स एंड इंडिसेस, इनइक्वालिटीज, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारा कॉनिक्स का पोर्शन है। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अलॉन्ग विद उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, काउंटिंग टेक्निक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स एंड मैट्रिसेस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके CS के प्रोग्राम का पार्ट है। अच्छा, वेबसाइट पे कुछ पुराने पेपर्स डले हुए हैं, वो सेंस नहीं बनाते भाई, वो सेंस नहीं बनाते, वो पास पेपर समझते हैं बच्चे उसको, और उसके बेसिस पे अपना कोर्स डिज़ाइन कर लेते हैं। पेपर एक्चुअली में उससे बहुत डिफिकल्ट होता है। पेपर वो पुराने पेपर है, जब मैंने नया नया लॉन्च किया था ना, तब के वो पेपर्स डले हुए, आज से 10 साल पहले के वो पेपर्स डले हुए हैं, तो तब भी वही था, आज भी वही है। लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर तो चेंज हो गया है, सैम्पल टेस्ट उन्होंने चेंज नहीं किया हुआ, तो सैम्पल टेस्ट उनको अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ। बच्चे अभी तक इंप्रेशन ले रहे हैं कि CS का पेपर तो बहुत बच्चे वाला होता है, आपका O लेवल्स के पेपर जैसा होता है, सिर्फ एक 3-4 टॉपिक्स और पढ़ लो, एक लिमिट्स का पढ़ लो, एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो करके ही आए तो A लेवल से हो जाएगा पेपर। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे हमने बोला कि यार जब आपने सारे चैप्टर टेस्ट कर लिए, सब चैप्टर, अब आप चाहोगे ना अपने आप को टेस्ट करो, आप चाहोगे फुल फ्लेज पेपर्स दो, टाइम रख के पेपर्स दो, देखो भाई कि भाई पहले ग्रैंड टेस्ट में या पहले टेस्ट में मेरा स्कोर कितना आता है। 45 क्वेश्चंस आपके पास पेपर में होंगे CS के, तो लेट्स सपोज आपके पहले पेपर में 20 सवाल करेक्ट हुए, फिर आप मॉक टेस्ट दूसरा दोगे, फिर आप स्कोर बढ़ाने की कोशिश करोगे, फिर स्कोर बढ़ाने की कोशिश करोगे। इसलिए हमने 4 मॉक टेस्ट डाल दिए जिनमें पास पेपर्स के सवाल हमने डाल दिए। इसी तरीके से 4 ग्रैंड टेस्ट हैं फुल फ्लेज मैथ्स और इंग्लिश के, जिसमें सारे सवाल हमने अकोमोडेट कर दिए हैं। यानी आप पास पेपर्स का हर सवाल, हर पॉसिबल सवाल जो नियर 5 ईयर्स में आया हुआ है, वो यहाँ पे हमने CS के ग्रैंड टेस्ट और मॉक टेस्ट में एडजस्ट किए हैं। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखना है, और एक तैयारी का एक स्केड्यूल होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा चैप्टर कितने दिन में करना है, और कौन से चैप्टर के बाद मैंने कौन सा चैप्टर करना है। ये सारा स्केड्यूल जो है वो हम आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई आपने कुछ भी नहीं करना, अभी चाह जाओ ऐप डाउनलोड करें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाएं, IBS CS की तैयारी स्टार्ट करें, प्रैक्टिस जोन में जाएं, वहाँ से चैप्टर टेस्ट सॉल्व करें, ग्रैंड टेस्ट और मॉक टेस्ट में अपनी तैयारी जो है ना वो मजबूत बना, और कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई मेरा इतना स्कोर तो आने ही वाला है एक्चुअल पेपर में। तो भाई देर किस बात की है, तैयारी में टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा चाहिए, और पेपर बहुत करीब है, तो जितने जल्दी आप ये काम कर सको कर लो, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी टिल द पेपर डेट हो जाए। जज़ाकल्लाह।